बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग कुछ किसी कारणवश वीडियो नहीं बना रहे थे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जितना हो सके उसको आप लोग क्या करिए। ठीक है बेटा। तो चलिए आज से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स। क्लास 11th की फिजिक्स में शुरू से और पहले यूनिट्स से, पहला चैप्टर से स्टार्ट हम करते हैं। ठीक है बेटा। तो चलिए अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो टॉपिक आती है वो है, सबसे पहले जो टॉपिक आती है मात्रक। सबसे जो पहले टॉपिक आती है उसको हम लोग बोलते हैं मात्रक। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक आती है उसको हम लोग बोलते हैं मात्रक तथा मापन। ठीक है, क्लास 11th की है, ये क्लास 11th की है, साइंस की है। ठीक है, क्लास 11th की फिजिक्स है। ठीक है, अब देखिए मापन तथा मात्रक। हम किसके बारे में जानेंगे? मात्रक के बारे में जानेंगे। और हम किसके बारे में जानते हैं? मापन। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है मात्रक, इसको हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट। ठीक है बेटा, ये यूनिट्स और मेजरमेंट्स हैं। तो यूनिट्स क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट क्या है इसके बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं राशियों। राशियों के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ठीक है, राशियां क्या होती हैं, राशियों कितने टाइप्स की होती हैं और राशियां कितने टाइप्स की होती है इसके हम टाइप्स जानेंगे। तो सबसे पहले जानने से पहले कुछ चीजें बेसिक है, ये सारी चीजें बेसिक है, आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएंगे। आप इसको पढ़िए, आप मेहनत करके पढ़िए। अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप लोग क्या करिए? कमेंट करिए, क्योंकि बेसिक से ही लेके चल रहा हूं आप लोग। ठीक है, पहला चैप्टर है और बेसिक ही टॉपिक है। तो चलिए देख लीजिए राशियां क्या होती है। तो पहले आता है भौतिक राशियां। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वे राशियां जिनका मापक किसी मापक यंत्र द्वारा किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, तो ये और ये दोनों टॉपिक क्या है? गलत है। ठीक है, वे राशियां जिनका मापन किसी मापक यंत्र द्वारा किया जा सकता है क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। तो अगर जैसे बात करें तो भौतिक राशियों में, जैसे अगर हम बात करें लंबाई को, किसकी बात करें? लंबाई को। तो जो लंबाई को होता है उसको हमेशा किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। तो क्या लंबाई एक ही चीज से मापी जाती है? मीटर से ही। मीटर स्केल भी होता है, वर्नियर कैलिपर्स भी होता है, स्क्रू गेज भी होता है। स्क्रू गेज से भी हम लंबाई को माप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स भी हम लोग क्या करते हैं? लंबाई को माप सकते हैं। और मीटर को भी क्या करते हैं? लंबाई को माप सकता है। ठीक है, तो अगर कभी भी पूछ सकता है तो मीटर क्या है, मीटर लंबाई क्या है, लंबाई को किस में माप सकते हैं? तो लंबाई को हमेशा मीटर में माप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स में भी माप सकते हैं और स्क्रू गेज में भी माप सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह समय आता है। समय को हम माप सकते हैं किस में? सेकंड में। उसी तरह द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान को हम किस में माप सकते हैं? किलोग्राम में। तो अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कोई एक व्यक्ति मार्केट गया तो वहां से 2 किलो अगर आलू लिया, जब 2 किलो आलू लिया तो 2 किलोग्राम आलू लिया, तो 2 किलोग्राम यहाँ पे किसका मात्रक हो गया? द्रव्यमान का। जो द्रव्यमान को हम किस में माप सकते हैं? किलोग्राम में। तो इसका मतलब है वो कौन सी राशि है? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियों में वे राशियां जिसका मापन किसी मापक यंत्र द्वारा किया जा सकता है। उसी तरह चाल है, चाल को हम माप सकते हैं। चाल को हम किस में माप सकते हैं? स्पीडोमीटर में माप सकते हैं। उसी तरह दाब को है, दाब को हम भी माप सकते हैं, बैरोमीटर में माप सकते हैं। उसी तरह ताप है, ताप को भी जो मापेंगे वो केल्विन में मापेंगे। क्या अगर हम बात करें कोई बच्चा बहुत खुश है तो क्या
खुश को हम माप सकते हैं? नहीं माप सकते, क्योंकि खुश का कोई मात्रक नहीं होता है और कोई वो भौतिक राशि नहीं है। कोई बच्चा बहुत दुखी है तो क्या हम दुख को माप सकते हैं? नहीं माप सकते, क्योंकि दुख को कभी किसी किलोमीटर में या मीटर में या किलोग्राम में, सेकेंड में कभी भी मापा नहीं जा सकता है। ठीक है बेटा, हम किसको माप सकते हैं? चाल को माप सकते हैं, दाब को माप सकते हैं, उसी तरह आता है ताप को माप सकते हैं, ताप को थर्मामीटर में माप सकते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, दाब को बैरोमीटर में ही मापते हैं, चाल को स्पीडोमीटर में माप सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है बहुत सारे भौतिक राशि होंगी जिसको हम माप सकते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई में है, लंबाई को हम किस में माप सकते हैं? मीटर में माप सकते हैं, वर्नियर कैलिपर्स में माप सकते हैं और स्क्रू गेज में भी माप सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा? वे राशियां जिसका मापन किसी मापक यंत्र द्वारा किया जा सकता है भौतिक राशि कहलाती है। ठीक, उसके आगे चलते हैं। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी राशि होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो भौतिक राशियां 3 प्रकार की है, तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, एक मिनट। भौतिक राशियां जो 3 प्रकार की हैं, तो यहाँ पे देखिए, ये चलिए इधर देखिए, जो भौतिक राशियां होती है वो 3 प्रकार की राशियां होती है। पहला एक मूल राशि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। दूसरा जो होता है व्युत्पन्न राशियां, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और जो तीसरा पॉइंट होता है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, 3 जो भौतिक राशियां होती है वो 3 प्रकार की राशियां होती हैं। एक होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि और तीसरा जो होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक राशि। अब पूरक राशि में जैसे हम समतल कोण को माप सकते हैं, घन कोण को माप सकते हैं। आपको पता होगा कि एक, आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, एक होता है रेडियन, दूसरा होता है एस्टेरेडियन। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है भौतिक राशि, सॉरी मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि और जो तीसरा होता है वो कौन सी राशि होती है? पूरक राशि। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए एक एक पॉइंट हम लेके चलते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मूल भौतिक राशियां, ये क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? ठीक है, मूल भौतिक राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, अगर हम अर्थ पर बात करें, अर्थ पृथ्वी पर, तो 7 प्रकार की राशियां पाई जाती हैं। और जो 7 प्रकार की राशियां जो पाई जाती है वो हमेशा कैसी होती है? फ्री, मतलब स्वतंत्र होती है। ठीक है बेटा, तो वे क्या होती है? वे हमेशा कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे अभी मैंने बताया वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती है तथा जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती। तो मतलब इसमें किसी भी भौतिक राशि की क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये जो मूल राशियां होती हैं, मूल भौतिक राशियां वो पृथ्वी पर क्या होती है? स्वतंत्र होती है, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, ये कुछ डिजाइन्स हैं जो बता दिया गया है कि अगर देखा जाए तो जो तीव्रता है उसको कैंडेला में मापते हैं, द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरह जो लंबाई वो मीटर में मापते हैं, उसी तरह समय सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा है एम्पियर में, और ताप है केल्विन में, और पदार्थ है तो उसको हम किस में मापते हैं? मोल में। ठीक, यहाँ पे जो दिया है ये देख लीजिए, यहाँ पे 7 प्रकार की राशियां दिया है। तो 7 प्रकार की राशियां जो क्या होती है? स्वतंत्र है। ठीक है, ये क्या है? ये स्वतंत्र है। तो 7 मूल राशियां और उनके मात्रक भी दिया गया है। तो यहाँ पे ये मूल राशियां है, ये मूल मात्रक है, ये संकेत है। ठीक, तो जैसे अगर हम लंबाई को मापते हैं तो लंबाई हमेशा किसमें मापी जाती है? मीटर में, तो उसका जो सिंबल होता है एम। उसी तरह द्रव्यमान है
द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं उसको हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह समय है, समय को जो सेकंड में मापते हैं उसे यस से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह ताप है, ताप को केल्विन में मापते हैं उसे के से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह जो तीव्रता है, जो तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है उसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह पदार्थ है, पदार्थ का जो मात्रक है मोल होता है उसे एमओ मतलब प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये 7 प्रकार के क्या है मूल राशियां हैं और उनके मात्रक है। ठीक ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। तो इसके आगे वाले पीडीएफ में हम पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां क्या होती है। व्युत्पन्न राशि ये है ड्राइव, इसको ड्राइव्ड है, ये पूरक राशियां सप्लीमेंट्री है। ठीक है, तो एक एक का हम आगे चल के ड्राइव करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए पूरक राशियां क्या आती है। सॉरी, पहले उसको पढ़ लीजिए तब व्युत्पन्न राशियां, तब उसके बाद पढ़िए। एक मिनट, ठीक है, चलिए व्युत्पन्न राशियां पढ़ लीजिए तब। ये देखिए ये स्लाइड्स, चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए व्युत्पन्न राशियां होती क्या है तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है, व्युत्पन्न राशि और उनके मात्रक। ठीक, अगर हम देखा जाए तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अब व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। तो अभी मैंने बताया कि इस पृथ्वी पर कितने प्रकार की राशियां पाई जाती है, 7 प्रकार की। ठीक, 7 प्रकार की राशियां पाई जाती है। और 7 प्रकार की राशियां, तो वी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हो। अब 7 प्रकार की राशि जो है मूल राशि है, अब मूल राशियों की सहायता से जो प्राप्त की जा सकती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल में क्या क्या चीज होता है, लंबाई होती है और इंटू क्या होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है बेटा, तो लंबाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या है, मीटर। तो उसको लंबाई में को भी मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी क्या करते हैं, मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, मीटर, ये क्या आ गया, मीटर। तो मीटर कौन सी राशि है, मूल राशियां है। तो मूल राशियों की सहायता से जो प्राप्त की जा सकती है वो कौन सी राशि होती है, व्युत्पन्न राशि। ये मूल राशियां इसकी सहायता से प्राप्त की जा सकती है। ठीक, उसी तरह आयतन है, तो आयतन में क्या क्या चीज आता है, लंबाई आती है, चौड़ाई आती है और क्या आती है, ऊंचाई। ये सारी चीजें आती है। ठीक, तो लंबाई का भी मात्रक देखा जाए तो मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो सबसे देखा जाए ये भी क्या है, किसमें प्राप्त की जा सकती है, मूल राशियों में। ये भी प्राप्त की जा सकती है मूल राशियों की, और ये भी मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त की जा सकती है। तो जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है वो कौन सी राशि होती है, व्युत्पन्न। ठीक है बेटा, उसी तरह कार्य आता है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन आता है। ठीक है बेटा, काल बराबर बल गुणे विस्थापन। अब देखा जाए जो कार्य का है, बल है, बल का मात्रक देखा जाए तो किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है बेटा, तो किलोग्राम को जो है देखा जाए तो किलोग्राम क्या है, ये मूल राशियां, मीटर क्या है, मूल राशियां, ये सेकंड क्या है, मूल राशियां, और ये भी क्या है, मूल राशि। तो मतलब अगर कभी पूछ लिया व्युत्पन्न राशियों को पता कैसे करेंगे, तो व्युत्पन्न राशियों को पता करने के लिए तो सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है, जितने भी सूत्र हैं उसका अगर मात्रक
मूल राशियों की सहायता से प्राप्त हो रहा है तो वो कौन सी राशि होती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको सूत्र लिखिए और सूत्र लिखने के बाद उसका क्या करिए? मात्रक ड्राइव करिए। ठीक, तो जैसे अगर हम बात करें शक्ति है, ये शक्ति, शक्ति पावर माने शक्ति होती है। शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को। तो शक्ति बराबर क्या हो गया? W अपॉन में कितना होता है? T। तो कार्य, अभी मैंने बताया कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। ये तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर, इसको लिख सकते हैं इसी तरह। ये नीचे देख लीजिए, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन में कितना? सेकेंड इंटू कितना? मीटर। ठीक है बेटा, तो किलोग्राम को किससे देखा जाए तो किलोग्राम कौन सी राशि है? मूल राशि। ये भी मूल राशि है, ये भी और ये भी। मीटर भी मूल राशि है, सेकंड भी मूल राशि है और ये भी मीटर है। तो जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है वो क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है बेटा, अगर मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए इधर देखिए बेटा, तो इसी तरह अगर त्वरण भी क्या होगा? त्वरण को भी सूत्र में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल हो सकता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये जो इसको छोड़े थे उसी के आगे चलते हैं। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे देखिए दो राशियों पढ़ चुके हैं, एक मूल राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशि। जो तीसरी राशि होती है उसको हम लोग बोलते हैं पूरक राशि तथा पूरक मात्रक। उसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, ये क्या होती है? मूल राशियां तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त दो अन्य राशियां होती है जिन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम समतल कोण की बात करें तो समतल कोण ये पूरक राशियां हैं, ये पूरक मात्रक है। तो समतल कोण है, समतल कोण जो होता है वो पूरक राशियां है। तो ये मतलब अर्थ पे जो ये पृथ्वी पर मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य दो राशियां और प्राप्त हो सकती है, पाई जाती है। मूल राशियों के अतिरिक्त अन्य दो राशियां क्या होती है? और पाई जाती है, जैसे व्युत्पन्न और उसके बाद फिर कौन? पूरक राशि। ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब इसको मापा कैसे जाता है? तो यहाँ पे देख लिए तो मूल राशि तथा व्युत्पन्न राशियों के दो अतिरिक्त अन्य राशियां होती है जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए समतल कोण, घन कोण, उसके बाद फिर पूरक मात्रक अगर डिस्कस कर लिया जाए। पूरक मात्रक क्या है? ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों की सहायता के व्यक्त करने के लिए किया जाता है, पूरक मात्रक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे पूरक राशियां अब पूरक मात्रक है, तो समतल कोण को हमेशा जो मापा जाता है रेडियन में, उसी तरह घन कोण को हमेशा किस में नापा जाए? स्टेरेडियन में। ठीक है बेटा, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपका सारा पीडीएफ आप लोग देखिए उसको आप लोग नोट्स बनाइए और नोट्स बनाइए आप लोग चैनल को खूब लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कल मिलते हैं। आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। आपकी जो फिक्स क्लास है, आपकी क्लास से अगर लाइट का इशू ना रहा है तो 9:45 से आपकी क्लासें कंटिन्यू चलेंगी। एक भी दिन मिस नहीं कर, एक भी दिन मिस नहीं होगा। लाइव भी चलेगी और उसके बाद फिर वीडियो भी इसमें क्या करते हैं? अपलोड कर दिया जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।